क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इज कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट नंबर ए 3.24 into 10 is power 18 atom of iron. Part B is 2 into 10 is power 10 molecules of nitrogen. C 1 into 10 is power 25 molecules of water. And D 3 into 10 is power 6 atoms of aluminium. देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एटम्स बताए गए हैं, मॉलिक्यूल्स बताए गए हैं और आपको कहा गया है कि आप उनका मास फाइंड करें। सो देखते हैं ये किस तरीके से कैलकुलेट होंगे। सो आप लिखिए सॉल्यूशन और पहले हम करते हैं इसका पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में आपको गिवन है नंबर ऑफ एटम्स, तो आप लिख लें कि व्हाट यू आर गिवन विद। सो यू आर गिवन विद नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन। आयरन का एटॉमिक फॉर्मूला होता है एलिमेंट से, इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल हैं 3.24 into 10 raised to power 18 एटम्स। अब देखिए स्टूडेंट, मास को जब आपने फाइंड करना है तो मैं मोल्स वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। पहले तो हम ये यूज करते आ रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि यहाँ पे हमें मास नहीं गिवन, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। सो इस वजह से मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। तो मैंने आपको बताया है, बार बार बताया है कि दो ही फॉर्मूले आपके चैप्टर में यूज हुए हैं। तो चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ और वहां से आप हेल्प लें, आपको देखें सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स हैं तो नंबर ऑफ एटम्स वाला फॉर्मूला यूज करें। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर। अब देखिए, हमें जो मास फाइंड करना था वो इस मोल्स में ही छुपा हुआ है। सो आइए उसको देखते हैं वो कहाँ पे और किस तरीके से मौजूद है। सो आपका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स में ही आप लिखते हैं मास अपॉन मोलर मास और मल्टीप्लाई कर दें इसको एवोगैड्रो 6.02 into 10 is power 23 से। सो अब आपका फाइनल फार्मूला जिसमें आपने मास फाइंड करना है, देखिए कैसे डिराइव हो जाएगा कि मोलर मास नंबर ऑफ एटम से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ ले जाएं, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई विद मोलर मास और एवोगैड्रोस जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 is power 23। ये सारा मास के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दें मास। अब स्टूडेंट, आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास मास आ जाएगा। तो देखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स आपके पास हैं 3.24 into 10 raised to power 18। आयरन का मोलर मास आपको लेना पड़ेगा और आयरन का मोलर मास होता है 56 ग्राम। तो यहाँ पे आप 56 लिखिए और डिवाइड कर दें इसको 6.02 into 10 raised to power 23 से। तो ये आपका आ रहा है मास। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करें कि जो वैल्यूज विदाउट पावर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3.24 को 54 से मल्टीप्लाई करें, 56 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 6.02 से, और पावर्स को अलग सॉल्व करें। 10 raised to power 18 है, ये जब 10 raised to power 23 ऊपर आएगी तो पावर माइनस हो जाएगी। सो आप बाकी को कैलकुलेट करें तो आपका आंसर बनेगा 30.1 into 10 raised to power 18। मैं वैसे लिख रहा हूँ और देखिए 10 raised to power 23 को मैं ऊपर ले जाके -23 कर रहा हूँ। अब आप इसको फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर बनेगा 30.1 into 10 raised to power। देखिए बेसिस क्योंकि सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये सिंपल मैथ्स का रूल है। तो -23 + 18 कर दें तो आपका आंसर बन जाएगा -5। लेकिन एक और काम अभी हमने करना है कि पॉइंट को हम एक फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो आप लिखें 3.01, तो यहाँ पे पावर कम हो जाएगी 10 raised to power -4 ग्राम्स। सो इस तरीके से ये आपका राइट आंसर डिराइव हो जाता है जिसमें हमने मास फाइंड करना है। सो बाकी सारे पार्ट्स सेम इसी मेथड से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। एंड क्वेश्चन नंबर 16 को हमने बहुत डिटेल में ब्रांचेस में डिस्कस किया है, जिसमें आपको ब्रांचेस के नेम बताने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज योर होम टास्क, जिसको आप इसको सॉल्व करेंगे। सो वी हैव एंडेड अप आवर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज QA। Hopefully you have understand all the concepts very well. I am Abdullah, your chemistry instructor, signing off from tutorial.pk.
मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। थैंक यू।